हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम तो सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सभी बहनों को सावन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ महादेव की पूजा आराधना उनकी भक्ति में आप सभी बहुत ही लीन होंगे। कुछ विशेष आपके प्रश्न हैं या फिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हम सावन के प्रथम सोमवार जो 22 जुलाई से है उस दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज छोड़ना, चप्पल छोड़ना, मसूर की दाल, ये सब जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है उसी दिन से हम प्रारंभ कर लेंगे। तो ये विशेष चीज आपको ध्यान जरूर देना है। और यहाँ पे मेरे शिवलिंग हैं, बोले सोमवार का व्रत है तो क्या सावन सोमवार का व्रत और 16 सोमवार का, जो लोग सावन सोमवार का व्रत पहले करते थे तो क्या वो इस बार 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी तरह से सोमवार का व्रत करें, कोई इसमें मन में मलाल न करें कि मैंने पहले सोमवार रखा है तो अभी 16 सोमवार कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, पहले सादा सोमवार रखे हैं, अभी आप 16 सोमवार रखना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। हाँ, संकल्प कर लीजिएगा पहले सोमवार को। संकल्प में क्या करना है, आपको हाथ में जल फूल और लेकर के और थोड़ा सा अक्षत लेकर के अपना नाम, स्थान और गोत्र बोलिएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप महादेव से मानसिक रूप से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे बाबा, मैं जो है आपके 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प करती हूँ। 16 सोमवार में 17वें सोमवार को उद्यापन कैसे करना है, ब्राह्मण नहीं है तो क्या करे, पीरियड्स में क्या करे, 16 सोमवार व्रत में सूतक पातक आता है तो क्या करे, कहीं बाहर जाना है तो क्या करे, इस सब के लिए पर्टिकुलर वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। दूसरी विशेष चीज है कि 16 सोमवार व्रत हो या जो 16 सोमवार में क्या खाना चाहिए तो बता चुकी हूँ। जो नॉर्मल सोमवार, जो सावन के सोमवार होते हैं उनमें क्या खाना चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, सावन सोमवार में फलाहार रहना ज़्यादा उत्तम होता है। फलाहार का मतलब आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, दूध दही सब कुछ खा सकते हैं, फल जूस सब ले सकते हैं। बस आपको नमक का त्याग करना होता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनको बीपी लो है या कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो उनको दिक्कत रहती है तो वो सेंधा नमक खाना चाहते हैं। देखिए, सेंधा नमक खाना हो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन प्रयास करिएगा कि एक टाइम शाम को प्रदोष काल के बाद, जो पूजा शाम की होती है, दिया जलाएं, पूजा करें, उसके बाद आप सेंधा नमक खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शरीर नहीं चलेगा तो जरूरी है कि आप कुछ खाएं पिएं और अपने शरीर को एक्टिव रखें। तो ले लीजिएगा। बाकी जो सामान्य है और जो शास्त्र का नियम जानना चाहते हैं तो सोमवार व्रत में बिल्कुल साधारण ही व्रत रखा जाता है, जल फल लेकर के रखा जाता है। अब कुछ लोग हैं जिनको शारीरिक कमजोरी है, जो नमक तो नहीं खाना चाहते लेकिन एक टाइम मीठा भोजन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप रोटी, खीर या जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, नमक मत खाइएगा तो आप एक टाइम वो भी खा सकते हैं। ये जो व्रत होते हैं सावन के, वो हमने जहाँ तक देखा है अपने परिवार में या फिर बड़ों से सुना है या फिर शिव पुराण आप लोग भी पढ़ते होंगे, उसमें भी बताया गया है 16 सोमवार व्रत का नियम कि आपको फलाहार ही करना होता है। और फलाहार करने से ही जो है व्यक्ति के अंदर से भी शुद्धता आती है, क्योंकि व्रतों का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है शारीरिक मानसिक हर तरीके से शुद्ध हो। खैर, ये तो शास्त्र की बात है, जैसे जिस प्रकार रहा जाता है उस प्रकार से आपको इस व्रत को कर लेना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करते हैं तो लहसुन प्याज खाने वाले शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, शिव पुराण का पाठ अगर लहसुन प्याज खाकर करते हैं तो ये दोष वाला काम होता है। इसलिए आप हो सके तो सुबह नहाने धोने के बाद आप शिव पुराण का पाठ कर लें और शाम को उसके बाद जो अपना खाना पीना है खाइए, अगले दिन फिर नहा लीजिए। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि क्या हर दिन लहसुन प्याज खाने वाले को बाल धोकर पूजा करना होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप नहा लीजिए, नहाकर शुद्ध होकर कोई पाठ पूजा करना चाहे तो कर सकते हैं। हमेशा शिव पुराण का पाठ प्रतिदिन प्रारंभ करने से पहले पुस्तक पूजन अनिवार्य है। तो थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा चंदन लेकर के पुस्तक पे आप तिलक कर दीजिएगा अपने माथे पे करके, तभी जाकर इस पाठ को प्रारंभ किया जाता है। पाठ प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना जरूरी है। श्री गणेश जी का ध्यान करिएगा, वेद व्यास जी का ध्यान करिएगा और तब जाकर आप इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में क्या रिफाइंड ऑयल खा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप खा सकते हैं। जो लोग देसी घी यानी जो शुद्ध घी होता है उसकी महक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो लोग रिफाइंड ऑयल खा सकते हैं। जो मूंगफली वगैरह का तेल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ थी कि क्या हल्दी और जैसे कि कुछ मसाले खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जो नवरात्रि व्रत में चीज़ें खाई जाती है, जैसे लौंग इलायची वगैरह आपको खाना हो तो चाय में डाल करके पी सकते हैं, लेकिन आप हल्दी का प्रयोग ना करें, लाल मिर्च का प्रयोग ना करें। क्या दान करें? देखिए दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण है। सुहागिन स्त्रियां माता गौरी को चढ़ाकर श्रृंगार सामग्री चाहे तो दान कर सकती हैं, और नहीं तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बलवान बनाना चाहते हैं, तो आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारी स्थिति में हो, तो सबसे अच्छा और सबसे हिसाब किताब में मिलने वाली चीज़ चावल है। तो हर सोमवार में थोड़े थोड़े चावल आप ज़रूर दान करिए, इससे चंद्रमा मजबूत होते हैं, साथ साथ महादेव की कृपा बरसती है। क्योंकि कोई भी कर सकता है, जानवर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन व्रत का मतलब होता है कि व्रत के अनुसार आचरण करें, किसी को गलत ना बोलें, भगवान का दिन भर स्मरण करें, उनका नाम लें। वो ऐसे करके जब व्रत करते हैं ना, कुछ लोग जो है व्रत करते रहेंगे, दिन भर खाते पीते चलते रहेंगे, तो प्रयास करिए कि फलाहार भी उतनी ही बार करें जितनी बार आवश्यक। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है, लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा, और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए, मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ, इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे, और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है, नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे वाराणसी में, गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा।
तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा, क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूं। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।